Hi, this is Polyban Teachers. Welcome back to my YouTube channel. Hope you like this video. हाय, मेरा नाम है सागरिका बैनर्जी और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल पॉलीबैन टीचर्स। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है शिकंजी का स्वाद। तो एक बार एक प्रोफेसर अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। सारे बच्चे ही बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे और जो कुछ भी पढ़ा रहे थे उससे सीख रहे थे। लेकिन उन्हीं बच्चों में एक लड़का था जिसका ध्यान भटक रहा था, जो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। लेकिन ना तो वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा था, पता नहीं वो किस बात में खोया हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? उस बच्चे ने बोला, सर, वो मेरे जीवन में पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हुई हैं, अजीब सी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से मेरा किसी भी काम में ध्यान नहीं लगता। मैं बड़ा ही दुखी रहता हूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुँचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर वो स्वयं किचन में जाकर उसके लिए एक शिकंजी बनाने लगे। शिकंजी में उन्होंने जानबूझकर ज़्यादा नमक डाला और शिकंजी बनाकर उस छात्र को दिया। अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी ठीक नहीं बनी है क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। इस पर प्रोफेसर ने कहा, लो अब तो ये बेकार हो गया है, तो एक काम करते हैं, लाओ ये शिकंजी मुझे दे दो, मैं ये फेंक देता हूँ, तुम्हारे लिए दूसरी शिकंजी बना के लाता हूँ। लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखते हैं। हमें अपने असफलताओं से सीखना है और सीखकर आगे की ओर बढ़ना है। जो हो चुका उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले दिनों में हम वो दोबारा ना करें, ऐसी गलती दोबारा ना करें, ऐसा कुछ तो कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी गलतियों से सीखकर उसे भुला दें, उस दुख के पलों को भुला दें और अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट को सही करें। क्योंकि अगर आपका प्रेजेंट सही होगा तो ही आप फ्यूचर पर फोकस कर पाओगे। मेरी बात ध्यान रखिएगा। जीवन में मीठे और खुशनुमा पलों को लाइए। पुराने दिनों में क्या हुआ है उस बात को लेकर अगर आप बैठ गए और हमेशा रोते रहे, नेगेटिव रहे, तो आगे की ओर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने दुख से बाहर निकलकर पॉजिटिविटी की ओर जाना चाहिए, वर्तमान को खुश रखना चाहिए, जिससे कि हमारा फ्यूचर खुद ब खुद
सुधरे। आज इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे कुछ और नए विचार लेकर, कुछ नई कहानियों के साथ, अच्छे विचारों के साथ। लेकिन जाने से पहले आपसे ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी कोई नया वीडियो मेरा आए आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।